शुरू करेंगे। मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारी बात चल रही थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के ऊपर। पंडित टोडरमल जी ने जो जो भेद खोले हैं कर्म रहस्य के बारे में, उसके आधार पर और बहुत सारी किताबें बाद में बनाई गई। जैसे हमने ये उज्ज्वला शाह जी की करणान योग परिचय नाम की पुस्तक पढ़ी थी, जिसमें कि और भी बारीकी से विस्तार से उसको बताया है, आधार इसी का लिया है। तो मैं अभी देख रहा था, इसमें भी अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये जो चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद में मैं उज्ज्वला शाह जी की पुस्तक में से भी पढ़ के सुनाऊंगा आपको, क्योंकि वो बहुत सारे जहाँ पे कंफ्यूजन है वो उन्होंने उसको बहुत एलेबोरेट करके समझाया है। तो हमारा रिवीजन भी होगा और क्लैरिटी भी आएगी। तो तब तक इस चैप्टर को अपन समाप्त करेंगे, इससे ही बहुत कुछ आ जाएगा। अपन ने अभी तक ये पढ़ा था कि घातिया अघातिया कर्म जो है क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, और उनका बंध किस प्रकार से होता है। उनकी चार प्रकार के जो बंध में उनकी जो प्रकृति है, एक समय में ग्रहण किए हुए जीव के भावों से जो कर्म समुदाय इकट्ठा होता है, उनकी प्रकृति में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आठ कर्मों के में कैसे कैसे वो चले जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हमारे कषाय आदि के लेशा आदि के माध्यम से होता है। फिर उसमें कितने प्रदेश आने होते हैं, उस वो प्रदेशों की संख्या भी उसमें आ जाती है। और फिर कषाय की इंटेंसिटी के आधार पर उसकी स्थिति और अनुभाग, ये दोनों का बंध होता है। तो अपन ने योगों के द्वारा कर्मों का आश्रव, प्रकृति का निर्धारण, और कषायों के द्वारा स्थिति और अनुभाग का निर्धारण, ये हमने पूरा मैकेनिज्म जाना। इसके बाद हमने ये जाना था कि जो नो कर्म होते हैं, नो कर्म जो है वो क्या करते हैं, नो कर्म से कैसे शरीर का बंध होता है। और शरीर के बंध से जो फिर बाकी चीजों में जो हमको मोह होता हो जाता है शरीर आदि में, तो फिर मोह तो बैकग्राउंड में चल ही रहा है, तो उससे भी नवीन कर्म बनने में वो नो कर्म के परमाणु या जिनसे बना हुआ शरीर वो उसमें निमित्त बन जाता है। वैसे तो नो कर्म निर्मित और भी सब चीजें हैं, जो धन धन धान्य आदि जो बाहर से दिखाई देती हैं, वो सब भी इन्हीं परमाणुओं से बनती हैं। और उनमें होने वाला जो हमारा आकर्षण है, उनके प्रति हमारा जो आग्रह है, अपनत्व का जो भाव है, वही वास्तव में फलीभूत होता है और उससे नवीन कर्म का बंध होता है। फिर हमने नित्य निगोद और इतर निगोद के बारे में पढ़ा। कि नित्य निगोद की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि जो अनादिकाल से निगोद में पड़े हुए हैं, जो आज तक वहां से निकले नहीं हैं, वो सब नित्य निगोदिया कहलाते हैं। और उनमें से जो बीच में जो एक मैकेनिज्म है कि 6 महीने और 8 समय में 608 जीव जो रैंडम होते हैं, मतलब कौन निकलेंगे वो केवल ज्ञान गम है, तो वो निकल करके और वो दूसरी पर्यायों को धारण करते हैं। साधारण एक इंद्रिय जीव बनते हैं, जो पांच स्थावर हैं, उन स्थावर जातियों में वो बनते हैं, प्रत्येक ये वनस्पति आदि बनते हैं। और वो सब जो है प्रत्येक वनस्पति फिर दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री होकर के, और जो वापस फिर निगोद में आ जाते हैं, उन्हें, क्योंकि वो गए थे माइग्रेट हो गए फिर वापस निगोद में आ गए, इसलिए उनकी संज्ञा इतर निगोदिया जीवों की तौर पर की जाती है। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो जो निगोदिया जीव जो है, निगोदिया जीव कौन सी काय के होते हैं। जैसे 6 काय के जीव होते हैं ना, तो उसमें 6 काय के जीवों में जो एक वनस्पति काय है। 6 काय कौन से हैं? 5 तो स्थावर हैं और एक तरस है। ऐसे 6 हमारी 6 काय के जीव हैं। उनमें से जो वनस्पति काय के जीव हैं उसके दो भेद होते हैं। दो भेद में से एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति में तो ऐसे वृक्ष आदि होते हैं जो जिनका स्वामी एक ही जीव होता है। ये बात अलग है उनके आश्रय से दूसरे जीव भी रहते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर उस शरीर का स्वामी एक ही होता है।
और बाकी के जो जीव होते हैं जो उसके सहारे से या उनका जो आलम्बन लेकर के ऐसी जगह पर जन्मते हैं जिनमें एक कॉमन शरीर होता है। बहुत सारे निगोदीय जीव एक ही शरीर को शेयर करते हैं, एक साथ जीते हैं, एक साथ मरते हैं। वो सारे जीव साधारण वनस्पति में रहने वाले जीव जो हैं वो निगोदिया जीव कहलाते हैं। फिर निगोदिया जी के हमने दो भेद पढ़े, एक सूक्ष्म और एक बाधर। तो सूक्ष्म जीव जो है उनको आधार की जरूरत नहीं पड़ती। सर एक शंका है इसमें, जैसे आपने बोला कि वो एक जीव जो स्वामी है उसका, और हाँ, बाकी तो मतलब एक्चुअली वैसे तो हर जीव स्वतंत्र है, तो स्वामी पना कैसे हुआ फिर? नहीं, स्वामी पन्ने का अर्थ यह है कि उसमें जो उसके जो उसका मरण नहीं होगा। शरीर जब तक उस जीव की आयु उस शरीर में विद्यमान है तो उस शरीर की आयु नहीं समाप्त नहीं होगी। जबकि उसके आश्रय से रहने वाले जो निगोदिया जीव हैं वो स्वतंत्र हैं, उनकी अपनी आयु अलग चलती रहती। नहीं, बेगुदे जीव की तो बहुत ही कमाई है, वो तो अपना जो जो वो तो एक, मतलब आप तो बता रहे थे एक सांस में सांस में 18 बार जन्मते मरते हैं। वो एक मोटा उदाहरण है, लेकिन वो मरते कैसे हैं? उनका जो शरीर है उस शरीर में मरण की प्राप्ति होती है ना, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जे उन्होंने उसी शरीर को तो अपना शरीर बना रखा है ना, जो कॉमन शरीर है। तो वो शरीर डिसइंटीग्रेट हो या ना हो, उससे जो मेन जो वनस्पति काय का जीव है या हम लोग हैं, हमारे अंदर भी कितने सारे निगोदिया जीव रह रहे हैं। तो हमारे अंदर ऐसी संरचनाएं हैं जो कॉमन शरीर के रूप में पनपती रहती हैं और उनमें वो जीव वो बने रहते हैं। वो जैसे हमारा ब्लड आदि है और सब जगह है, वहाँ ऐसे से शरीर की रचनाएं होती हैं। उनमें वो जीव स्वतंत्र रूप से जन्मते हैं और मरते हैं। उसमें मैं जो शरीर का मूल स्वामी हूँ, मेरे शरीर को कुछ नहीं हो रहा। वो मेरा जो शरीर मूल शरीर है उसमें मेरे भावों के अनुसार उसमें जो कुछ भी होना होता है, या उसमें मेरा आकर्षण आदि चलता है, उससे मेरे भाव बनते बिगड़ते हैं। बाकी वो निगोदिया जीव कहाँ रह रहे हैं, उसमें किस कोने में पड़े हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये एक्चुअली में देखिए अपने अपने इनका शरीर। इनका जो क्वेश्चन है वो केवल भाषा को लेके है। बाकी जो निमित्त और नैमित्तिक संबंध जो अब वो है, वो जो आप बता रहे हो वैसे ही है। आप स्वामी कह दिए इसलिए थोड़ा उनको भाषा से ऐसा लगा, बाकी बात आपकी एकदम करेक्ट ही है। नहीं, हाँ। दूसरा 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 क्या है जैन साहब, हाँ। जी। आपके शरीर के अंदर मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं अनंत रोगाणु है। तो वो रोगाणु क्या है? वो निगोदिया जीव ही है। लेकिन निगोदिया जीव के हाँ, जो वायरस हैं ये आपके जो है वो बैक्टीरियाज हैं, हाँ। वो सब उसी जाति में आते हैं, उसी जाति में आते हैं, बराबर। तो ये प्रत्येक का मतलब स्वामी का मतलब वो स्वतंत्र है, उसकी आयु निश्चित है। उसकी निगोदिया की आयु से उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों, ये जो भाषा मैंने बोली, जो एक शरीर का एक स्वामी होता है, ये मेरी भाषा नहीं है। ये ये तो शास्त्रों में शास्त्रीय 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 भाषा है। भाषा है, उसमें ऐसा ही शब्द आता है। और ये इनकी भी उज्ज्वला शाह जी की किताब भी खुली हुई मेरे सामने, उस सब में ऐसा ही लिखा है। और स्वामी का अर्थ मैंने आपको विस्तार से बताया कि वो स्वामी कहने का उनका आशय क्या है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे, शैलन जी ने सही पकड़ा आपको कि वो स्वामी शब्द से थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है अभी, ठीक है ललित जी। जी। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो सूक्ष्म निगोदिया है, बादर निगोदिया है, सूक्ष्म निगोदिया तो जो है संसार में सब जगह भरे पड़े हुए हैं। उनको जाने आने में कहीं कोई बाधा नहीं होती। वो किसी भी दीवार को पेनिट्रेट करके जा सकते हैं। और जबकि जो बादर निगोदिया हैं उनको बाधा आती है। वो तो तो ये सिलसिला पे भी होता है ना सर। सिद्ध शिला पे भी, हाँ, वो सूक्ष्म जीव, यस, बिल्कुल सही है। हाँ, तो वो जाते आते रहते हैं कहीं। लेकिन उनकी, अभी देखो, जो लोग ये समझते हैं कि मोक्ष जाने का अर्थ जो है सिद्ध शिला पर जाना मात्र ही है, और वो इसी भाव में लगे रहते हैं कि अरे साहब किसी तरह सिद्ध शिला पहुंच जाए। तो उनके लिए आंख खोलने वाली चीज है कि सिद्ध शिला पर तो बहुत सारे और दूसरे जीव भी हुआ करते हैं। निगोदिया सिद्ध, जीव भी जाते हैं। हाँ, निगल जीव भी जाते हैं, और जो शायद वो भी जाते हैं दूसरे स्थावर जो सूक्ष्म जीव हैं। क्योंकि जो स्थावर जल का है, अग्नि का है, वायु का है के जीव है ना, उनमें भी दो तरह के होते हैं। उसमें भी सूक्ष्म और जो वो बादर होते हैं। तो वो भी वहाँ माइग्रेट कर सकते हैं, उनका भी विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के सिद्ध क्षेत्र में जाना यानी सिद्धालय में जाना वही हमारी खाली पूर्ति करने वाला नहीं है। वहाँ किस अवस्था में जाना है, मुक्त होकर के जाना है, शरीरों से निवृत्त होकर के जाना है।
तब हमारा वास्तव में वो सिद्धपना होगा। इसलिए क्षेत्रों से कुछ नहीं होता। अभी तक हमारी बहुत सारी पूजा में बहुत सारे कवियों ने उत्साहित होकर लिखा कि मैं सिद्ध क्षेत्र में बस जाऊं, है ना। पूजा आपने पूजन पढ़ी होंगी कि मेरी अभिलाषा है कि मैं वह सिद्ध क्षेत्र में जाकर के बस जाऊं। तो बस जाने से क्या होगा? समय शिखर जी में कितने भील गौर हैं, वो डोलियो लेकर के घूम रहे हैं। बहुत सारे इतने व्यापारी हैं जो जैन भी नहीं है, उनको कोई श्रद्धा भी नहीं है, वो बसे हुए हैं सिद्ध क्षेत्र में। तो लेकिन जो लिखने वाला है उसके भाव ये रहे, उसकी अपेक्षा ये है कि मैं निरंतर उन भावों से जुड़ा रहूं जो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उसकी बात को अपन नए पूर्वक समझेंगे तो बाद में क्लैरिटी आएगी। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया जो अपन ने कल तक पढ़ा था। और एक अपन ने जो लास्ट में जो पढ़ा था वहां से मैं शुरू करूंगा। देखिए अपन ने ये पढ़ा था, इस प्रकार इस जीव के को अनादि से ही कर्म बंधन रूप रोग हुआ है। ये सर सारा मेरा उठा पड़ा। हाँ इससे पहले का पैराग्राफ आप बोला था कि आज उसका विवेचन करेंगे। हाँ 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 हाँ, यस यस यस। देखो यहाँ ये से वाला था। यहाँ से हाँ लीजिए, तथा वहां कितने ही काल रहकर। हाँ हाँ, ओके ओके। बहुत बढ़िया। तथा वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं। जो अपन नित्य निगोद की बात कर रहे थे ना, तो नित्य निगोद से निकल करके वो जो जीव हैं, जो जिनको 2000 सागर का समय मिलता है जिसमें वो दूसरी पर्याय धारण करते हैं, उनके बारे में चर्चा चल रही थी। तथा वहां कितने ही काल रहकर, वहां मतलब जो दूसरी एक इंद्रिय आदि में चले जाते हैं, लेकिन ना वहां से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। वे पृथ्वी जल अग्नि पवन प्रत्येक वनस्पति रूप एक इंद्रिय पर्यायों में तथा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय रूप पर्यायों में अथवा नारक त्रियंच मनुष्य देव रूप पंचेंद्रिय पर्याय में भ्रमण करते हैं। वहां कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्यायों को प्राप्त करे, सो उसका नाम इतर निगोद है। तथा वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है। मतलब अगर वो निगोदीय शरीर छोड़ करके और वो साधारण दूसरे जो स्थावर हैं, पृथ्वी का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, उनमें अगर वो जन्म लेते हैं, एक इंद्रिय है ही नहीं, ऐसे जन्म लेने के लिए उनके पास कितना समय है? कल्प तक। बहुत सारा जो है जो आ, सागर से कई गुना कल्प असंख्यात कल्प मात्र है, जितना उनके साथ समय है वहां गुजार सकते हैं। और द्वेंद्रीय पंचेंद्रीय पर्यंत रसों में साधिक यानी मैक्सिमम 2000 सागर है, जो कि काल बहुत कम है उसके मुकाबले में। मतलब तरस पर्याय में जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी 2 इंद्रिय से ऊपर तक की बात है, मनुष्य पर्याय की ही बात नहीं है कि अगर आप 2 इंद्रिय भी में भी चले गए तो बहुत बड़ी बात मानना। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है। तो ये हो गया, इतर निगोद में कितना बताया? 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है, जो कि अनंत काल है। जो उन्होंने बीच में जो आपको जो टाइम दिया, वो टाइम कितना दिया कि एक इंद्रिय आदि में असंख्यात कल्प मात्र रहेगा। और पंचेंद्रिय आदि 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय आदि पर्याय अगर मिली तो आप 2000 सागर तक मैक्सिमम मिलेगा। और अगर इतर निगोद में जो आपको बने रहना है, जाना आना जाना आना, इस तरह का जो पीरियड है वो 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है, जो कि अनंत काल है। मतलब जिन जीवों का अभी आना जाना रुका नहीं है, वो घूम घाम के आते हैं और फिर निगोद में आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर इधर उधर घूम के फिर आ जाते हैं। ऐसा वो कब तक कर सकते हैं? तो उसका उन्होंने बताया कि एक अर्ध पुद्गल परावर्तन ही बहुत बड़ा समय होता है। तो यहाँ तो उन्होंने बोला है 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है, जो कि एक बहुत बड़ा काल है, अनंत काल है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जीव या तो नित्य निगोद में या इतर निगोद में अनंत वर्षों तक बना रहता है। ये पुतगल परावर्तन समय का कुछ हाँ, brief- समय बताया था इसके बारे में मैंने आपको कि आपको द्वैल परावर्तन कितना होता है, जो अनंत समय है उसका अपन ने चर्चा की थी ना, 5 परावर्तन होते हैं।
तो उसमें एक पुद्गल परावर्तन की जो बात आई थी, वो पुद्गल परावर्तन कितना काल है, तो मैंने आपको ये इसमें बताया था, जैन धर्म जानिए में भी बताया था, और दूसरी इसमें भी बताया था, करणानी योग की पुस्तक में, कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कितना है। तो अनंत काल समझ लिए, अनंत वर्ष है, क्योंकि इसकी काउंटिंग तो आप कर नहीं सकते, सागरों से भी ज्यादा काल है। तो इसमें आप इतना समझिए कि अपन जैसे सम्यक दर्शन के बारे में अपन ने पढ़ा था, आपको याद हो तो, कि जो जीव एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद, सम्यक दर्शन जिनका छूट जाता है और फिर से मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं, तो वो कितने काल तक फिर से मिथ्या दृष्टि बने रह सकते हैं। क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अवश्य जीव को पुनः सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि इसकी टेस्टिंग हो गई। लेकिन कितने काल तक वो भटक सकता है, उसका प्रमाण दिया है कि ज्यादा से ज्यादा वो जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक ही मिथ्या दृष्टि रहेगा, फिर नियम से वो सम्यक दृष्टि होगा ही होगा। लेकिन वो अर्ध पुद्गल परावर्तन मैक्सिमम पीरियड दिया है, और वो भी अनंत वर्ष है, छोटा मोटा नहीं है वो भी। तो यहाँ जब वो अर्ध पुद्गल परावर्तन की ये हालत, तो 2.5 पुद्गल परावर्तन कितना होगा। तो उन्होंने ये समझाया इस स्टेटमेंट के माध्यम से, कि जो जीव है इन दोनों निगोदों के बीच में अपने अज्ञान के, चिर अज्ञान के फलस्वरूप इन्हीं में आता जाता बना रहता है, और अनंत काल तक रहता है। उसमें से कोई विरले ही ऐसे होते हैं जो इन पर्यायों में ठहर जाते हैं। कौन सी पर्याय में? 2 इंद्रिय आदि पर्याय। वो वापस नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको जो 2000 सागर वर्ष जो मिला है पर्याय का, उसमें ही वो कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं कि उनका वापस रिटर्न टिकट कैंसिल हो जाता है। ठीक है सर, हम और आप कौन है? हमारा वही ट्रायल चल रही है, अभी पैरोल पे हैं हम लोग। 2000 सागर का जो हमको समय मिला है, ये टेस्टिंग है, कि आप जाओ कुछ अच्छा करके दिखा दो, तब तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न टिकट आपकी तैयार त्रसियोनी में है हम लोग। है। त्रस त्र- त्रस पर्याय। त्रसियोनी में है। त्रस कौन सी होती है? 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक की जो पर्याय है, वो त्रस पर्याय कहलाती है। उन्हीं के शरीर को मांस की संज्ञा दी जाती है। हम जो गेहूं चावल आदि खाते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह का वो कहते हैं ना, कि साहब आप जो है इतनी सारे वनस्पति खाते हो, कितने गेहूं के पौधे खा गए, कितने चावल के खा गए, और उससे तो हम अच्छे हैं, हमने एक जो है कि वो बड़ा जीव मारा, उसको खा लिया। तो हमने तो एक ही का घात किया, आप तो कितनों का घात कर रहे हैं। तो उसका आंसर मैंने आपको बताया था, कि पहली बात तो ये एकेंद्रीय आदि का जो शरीर है वो मांस में नहीं आता, नंबर 1। दूसरा ये कि जब वो पक जाता है, जब उस समय में जब वो हरित काय में नहीं रहता, उस समय उसका उपभोग किया जाता है बाई एंड लार्ज। तीसरी बात ये कि त्रस जीवों के शरीर को मांस कहते हैं, और उनके शरीर में बहुत सारे निगोदिया जीव भी पाए जाते हैं। जब वो जीव का घात किया जाता है, तो और निगोदिया जीवों का भी दुर्दशा होती है। तो इसलिए, और जो उसमें 10 प्राण होते हैं पंचेंद्रिय जो जीव है, जबकि एक इंद्रिय आदि में 10 प्राण नहीं होते, तो इसलिए उसको मारने में बहुत दोष लगता है। और जो भावों की क्रूरता होती है, उस जीव को मार के खाने का जो भाव है, उस जीव के होने वाले जो आर्त रौद्र परिणाम हैं, उनसे मिश्रित उस शरीर को खाने वाले, आप समझ लीजिए कि वो उस बात को कैसे जस्टिफाई कर सकते, उसकी कोई तुलना ही नहीं। तो ये मैंने आपको उसके बारे में बताया। फिर क्या लिखा था यार? इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद चले जाते हैं। ये निगोद से पीछा छूटा, तो वो सब इतर निगोद वाली ही आते हैं। एक इंद्रिय पर्याय में आ गए, जल काय के बन गए, अग्नि काय, वायु काय आदि के जीव बन गए, लेकिन फिर वहां से फिर चले जाते हैं निगोद। इसलिए बहुत सारे ग्रंथों में आपको लिखा हुआ पाया जाएगा कि निगोद जीव का हेडक्वार्टर है। और इसकी दशा इस तरह क्यों हुई? सबसे बड़ा आप देखो, निगोद पर्याय का दुख क्या है। तो सर ये जबकि बताइए, हाँ, इतर निगोर फिर कौन सी पर्याय हुई? आपने बोला हाँ, कि जीव त्रस त्रस के पर्याय से निकलकर हाँ, फिर इतर निगोर में जाता है, और फिर आपने लिखा है इतर निगोर से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोर जाता है। हाँ।
तो इतर निगोद कौन सी पर्याय थी? अरे अभी अपन ने ऊपर तो पढ़ा ना, देखो ये देखो यहाँ लिखा है अपन, वहां से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, कहाँ से? निगोद से। जी हाँ। वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। वे क्या, कौन सी पर्याय धारण करते हैं? वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पति रूप एकेंद्रीय पर्यायों में है। अपन यही इसको समाप्त करते हैं, आगे का मत पढ़ो। एकेंद्रीय पर्यायों में भ्रमण करते हैं तथा वहां कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्यायों को प्राप्त करे, सो उसका नाम इतर निगोद। तो नीचे भी हाँ, वही बात कही है। तो वो निगोद की पर्याय ही मतलब इतर निगोद है। हाँ, निगोद ये जीव ही है, जो जीव बार बार, मतलब निगोद, नित्य निगोद में से तो कभी निकला नहीं है। नित्य निगोदिया किसको बोलते हैं? जो वहां से निकला ही नहीं। इतर निगोदिया किसे कहते हैं? जो बीच में वहां से निकल करके एक इंद्रिय आदि दूसरे जीवों में चला गया, स्थावर जीव बन गया और फिर से आ गया, या दो इंद्रिय चार इंद्रिय बन गया फिर से आ गया। यानी बीच में दूसरी पर्याय धारण करके वो जीव अगर फिर से निगोद में आता है, तो चूंकि वहां नित्य रूप से नहीं रहा, बीच बीच में उसकी ब्रेक जर्नी हुई, इसलिए उसे इतर निगोदिया कहते हैं। नहीं, वो बात सही है सर। मैं फिर बोलना चाहूंगा कि वहां से निकल के फिर निगोद में गया तो इतर निगोद हुआ। ये बात सही है ना सर? हाँ, हाँ। तो मगर यहाँ लिखा है इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं। तो हाँ, हमारा बराबर है आपकी बात। देखो, इतर निगोद से निकल कर का मतलब क्या हुआ? कि वो जो जीव था, जो आने जाने में अभ्यस्त था, उधर से जाता था फिर आ जाता था, फिर जाता था फिर आ जाता है, तो उसका नाम हो गया इतर निगोदिया जीव। हाँ। ठीक है, तो वो उसी की बात, उसी को एलेबरेट दोबारा किया है, उसमें कंफ्यूज मत होइए। इतर निगोद का अर्थ ही वो है कि जो जीव स्थावर में चला गया फिर से वापस निगोद में आ जाता है। वो ऊपर वाले सेंटेंस का ही रिपीटिशन है, समझिए। अच्छा। मतलब दोबारा जाके फिर उस तरस में जाएगा, फिर आएगा, फिर निगोद में चला जाएगा, वो जरूरी रिपीटेशन। नहीं कि वो तरस पर्याय धारण भी करे। ओके। उन्होंने तो बताया कि उसको क्या क्या स्कोप है। नित्य निगोद से 6 महीने और 6 8 समय में जो 608 जीव निकलते हैं, उनके पास में क्या क्या स्कोप है? उनके पास स्कोप है कि वो दूसरी स्थावर जातियों में चला जाए, है ना, वनस्पति का है, प्रत्येक वनस्पति में चला जाए, अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का है, इनमें चला जाए, या 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री वाली तरस पर्याय में चला जाए। तो वो इनमें से कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो वापस अगर लौट रहा है तो वो इधर निगोदिया ही कहलाएगा। जैसे ओके। हम और आप जो है अभी, हमको पैरोल पे छोड़ा हुआ है, जो जमानत होती है ना, तो जमानत पे हम निकले हैं, तो हमको कितना समय दिया है? चूंकि हम तरस पर्याय में हैं, 2 इंद्री से ऊंची वाली पर्याय में हैं, इसलिए हमारे पास में सबसे कम समय है। एक इंद्री में जाते तो बहुत समय था, वहीं पड़े रहते। लेकिन हमको क्या मिला है? 2000 सागर का जो समय है, वो अनंत काल के मुकाबले में बहुत कम है। तो उतना ही समय हमको दिया गया है। किसी को जमानत पे छोड़ते हैं तो हमेशा पूरे जीवन भर के लिए नहीं छोड़ते। तो हमको 2000 सागर का जो समय मिला है, उसमें अगर हम त्रस पर्याय में ही बने रह के अपना कोई परमानेंट इलाज कर लेते हैं कि अब मेरा उधर जाने की जरूरत नहीं है, तो मेरा वो टिकट कटा हुआ है, रिटर्न टिकट, कि 2000 सागर के बाद में आपको आना ही आना है इधर, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें एक शंका ये है, हाँ, जैसे इतर निगोद वाला जीव जो है वहाँ निगोद प्रयास से निकल के स्थावर जीव बना। तो अब और स्थावर जीव से फिर मानिए वो त्रस जीव बना। तो अब स्थावर जीव से त्रस जीव जाने में उसको जो पुराने उसका क्रम का जो लेखा जोखा उसके हिसाब से जा रहा है, या उस समय जो उसके भाव हो रहे हैं भाव में कुछ बदलाव आ गया इसलिए वो अब त्रस जीव में चला गया। और अगर भाव में नहीं बदलाव हुआ तो वापस निगुत में स्थावर से सीधा निगुत चला गया। कैसे होगा? देखो इसमें दो मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म तो है कि वो तात्कालिक उसकी जो कषाय हैं, एक इंद्रिय जीव, अपन को लगता है एक इंद्रिय जीव तो क्या भाव करता होगा, उसकी तो कषाय जो है वो मंद होंगी, लेकिन मंद नहीं है, बहुत तीव्र कषाय होती हैं, नंबर वन। दूसरा क्या है, उस जीव की जो नहीं, सीक्वेंस होती तीन तो कषाय है पर उसको मंद होने का कोई कारण भी नहीं। मंद अब कैसे करेगा? ना तो उसको कुछ देशना मिल रही है, कुछ भी नहीं है, तो वो तो अपना जो कषाय है वो कषाय बने रहेंगे उसके। है ना। अगर उसने मान लीजिए उसके जो कर्म पुराने थे उसका काल अगर पूरा हो जाता है
जितना कर्मबंध स्थिति अनुभाग सब वो पर्टिकुलर कर्मों का खत्म हो जाता है, तभी तो फिर वहां से त्रस्त हो जाएगा वो। एक्चुअल बात तो वही है। देखो इसमें सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आदिनाथ भगवान ने मरीच की जीव की पर्यायें देख ली थी। उनके केवल ज्ञान में वो पता था कि ये कितनी पर्यायें धारण करेगा और यहाँ से कहाँ कहाँ जाएगा, उसके बाद में ये किस सीक्वेंस में क्या क्या बनने वाला है। तो उन्होंने जो लास्ट वाली स्टेज थी बता दी थी कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। उसके बीच में क्या क्यों नहीं बना, ये उनको मालूम था। और उन्होंने जहाँ जहाँ शास्त्रों में आया वो भी आया, कितनी बार वो अकहुआ पेड़ पेड़ बने, कितनी बार कौन कौन से जीव बने। तो वो जो पूरा पैकेज है, उस पैकेज में पूरा फ्लो चार्ट होता है कि उस जीव के जो अनादिकाल से जो भावों की विसंगतियां उसके अंदर में विद्यमान है, वो उसके कारण से कितनी पर्याय धारण करेगा और कौन कौन सी पर्यायों में से होके गुजरेगा। हाँ, तो क्योंकि मतलब मेरा मेरा सोचना ये है कि जैसे मान ले मैं अपने जीव का लेता हूँ, मेरा जो जीव है हाँ, वो कर्म बंध के हिसाब से मान लीजिए इस पर्याय के बाद जो भी लिखा, जो मान ले निगुत पर्याय है तो निगुत पर्याय, इन कर्मों के हिसाब से निगुत पर्याय में इतने साल है। और उसके बाद त्रस में अगर इतना निगुत हो रहा है तो इतने इतने साल बाद फिर त्रस में जाएगा, त्रस में जितना रहेगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी जो करेंट जो अभी तक जो कर्मों का लेखा जोखा है, उसी से आगे का जो भव की पर्याय है वो निश्चित हो जाएगी। देखिए मुझे ये मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद आपने पहले से बताया था अपने अंदर बहुत सारे पैकेज हैं कर्मों के। तो जो जैसे अभी का हमारा जो नेक्स्ट पर्याय आने वाली है, तो नेक्स्ट पर्याय में भी वैसे ही कर्म अट्रैक्ट होंगे जो उस पर्याय में निश्चित जाने होंगे। वाले हो। हाँ बराबर, जी। मैं वही बात कहने वाला था आपसे। वो कि मेरा जो पैकेज है उस पैकेज में जो मैंने इसीलिए तो मरीज के माध्यम से ये चीज बताई कि उस पैकेज को वो जानते हैं केवल ज्ञानी। उस पैकेज में इसका क्या क्या है, इसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद क्या सीक्वेंस बनेगी। वो सीक्वेंस उस जीव के जो बॉक्स में है, जो कार्बन शरीर जो उसके कोश में क्या भरा पड़ा है उसके अनुसार में वो घटित होता रहता है। ये तो हुई एक बात। लेकिन अपन बोलते हैं कि जब सब कुछ निश्चित है तो उपदेश क्यों दिया जाता है ना, एक प्रश्न ये भी आता है। नहीं, वो तो तो निमित्त बनना जरूरी है ना। हाँ, निमित्त बनना जरूरी है तो फिर इसलिए उपदेश तो, या जो भी चीजें हैं, निमित्त निमित्त चाहिए ही आगे उसके लिए ना जो क्योंकि होना वो है। जो जो घटनाएं घटित होंगी उनमें वो निमित्त भी दिखाई देते हैं, उनकी प्रेजेंस भी रहती है। वो भाव लेकिन केवल ज्ञानी को सब पता है, उन केवल ज्ञानी को पता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम जो है अकर्मण्य हो जाएं कि साहब उनको तो सब पता है इसलिए मुझे कुछ नहीं करना। उन्होंने रोका थोड़ी है कि हमें पता है तो आप कुछ मत करिए। उन्हें ये भी पता है कि आप कब क्या पुरुषार्थ करने वाले हैं, कब कहाँ देशना मिलेगी, कब आपके भाव में कैसा परिवर्तन होगा, वो सब उनको पता है। लेकिन उससे मेरी स्वतंत्रता या मेरा पुरुषत्व जो है वो हीन नहीं हो जाता। तो ये जो आपने जो प्रश्न पूछा उसका यही है उत्तर है कि अनादि काल से जीवों के अलग अलग पैकेजेस हैं और वो पैकेज कितनी दूरी तक चलते हैं। उस पैकेजेस में कौन के बाद कौन सी पर्यायें उसके बाद आती हैं, क्रम से वो आती रहती हैं। उसमें ये भी आएगा कि किस पर्याय से आप सुलटेंगे, किस पर्याय में आपके भाव बदलेंगे, और जब भाव बदलेंगे तो उसमें क्या क्या निमित्त होगा, उसके बाद आप कहाँ ठहर जाएंगे। और ये भी आएगा कि जब आप जैसे मनुष्य पर्याय में आप आएंगे उस समय आपको क्या देशना मिलेगी, उस देशना में आपके भाव कैसे होंगे। लेकिन ये सब हमको नहीं पता। ये सीक्वेंस है केवल ज्ञान गम्य है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम स्वतंत्र रूप से अपनी इन सब पर्यायों का चिंतन करके अपने स्वभाव को, अपनी पर्यायों को ठीक करने का जब भाव करेंगे तब वो उसी सीक्वेंस में घटित होगा। मतलब क्या है कि हमको लगता जरूर है लेकिन ये सारा वैसा ही होता है वो क्रम। जैसे केवल ज्ञानी है और एक साधारण ज्योतिषी बैठते हैं ना सड़क पे, तो वो क्या बोलते हैं, किसी बच्चे के भविष्य पूछा कि भैया ये बताओ कि ये पास होगा कि फेल होगा, तो वो बोलेगा साहब अगर ये पढ़ेगा तो पास हो जाएगा और नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। बोले इसमें क्या बड़ी बात है, तो हमको ही पता है। वो केवल ज्ञानी से पूछो तो वो क्या बताएंगे, वो बोलेंगे ये पढ़ेगा भी और पास भी होगा, या ये नहीं पढ़ेगा लेकिन इसकी पूर्व स्मृति के कारण पास भी हो जाए, या ये पढ़ेगा भी लेकिन फिर भी फेल हो जाएगा। तो वहां पूरा कारण सहित और वो आता है सीक्वेंस में, यदि वदि नहीं होता।
तो ये इस तरह से जो सीक्वेंस चलती है, एकेंद्री से लेकर के, निगोदिया जीव से लेकर के पंचेंद्री तक की, वो सारी इस अवस्था से चलती है। और वो पैकेज में कब ब्रेक आएगा, वो ब्रेक भी होता तो निश्चित है, लेकिन चूंकि हम नहीं जानते, इसलिए हमको अपनी अपनी पर्यायों में ये सब जो उपदेश आदि दे करके हमारे पुरुषार्थ को जागृत किया जाता लेकिन इसका मतलब जब तक हम मोक्ष है। हाँ ये बोलिए। हाँ, ललित जी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। अनादि काल से चलते हुए कर्मों का जो स्थिति बनती है, उसके हिसाब से वो पैकेज बनते जाते हैं, और वो अनादि काल से फिर वो सर्कुलेशन में रहता है जी। हाँ नीरजा जी कुछ कह रही थी, बोलिए। जी, इसका मतलब ये हुआ कि हम जब तक मोक्ष प्राप्त करेंगे उससे पहले के सारी चीज पहले ही कोडिफाइड है, उसमें थोड़े बहुत ही अमेंडमेंट होने का स्कोप है। चलो बहन जी वहां पर हैं तो थोड़ा सा नहीं, एक एक ये क्वेश्चन, एक ललित जी का ये क्वेश्चन था उसमें हाँ, कि उनको जैसे जो इतर निगोद से निकल के आएगा उसको देशना कब मिलेगी। तो यहाँ पर हाँ, जैसे इसमें एक ये भी तथ्य है कि जब 2000 सागर की जब आयु मिली थी, तो जी, उस टाइम में देशना मिलनी होती थी, उसी टाइम में देशना मिल जाती थी। तो हाँ, इतर निगोदियों को तो देशना का मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता, वो तो उसके जो पैकेज उसका है, उस पैकेज के हिसाब से कभी कुछ मिल जाएगा आगे निकलने का, तो वापस मिल सकता है उसको, हाँ, लेकिन हाँ। देशना तो नहीं मिलेगी उस। नहीं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जो बादल अच्छा, बहुत। मैं बोलूं कुछ क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बाबूजी बोलिए। ऐसा है, पहले बताया था भाई साहब ने, जिस पर्याय में जीव होता है, उसी पर्याय में आगे की पर्याय के लिए जीव बांधता है। वो अपने अपनी पर्याय, अपनी गति, कौन सी गति में जाना है, क्या बनना है, कैसे बनना है, वो चाहे निगोदिया जीव चाहे एक सांस में 17-18 बार मरता हो, वो भी, और वो जीव भी जो जैसे वनस्पति काय के जीव हैं और जो निगोदिया जीव हैं जो खड़े हुए हैं, वो उसी उसी आयु में अपनी अगली आयु बांध लेते हैं, उसी हिसाब से पैदा होते हैं, और कर्मों के हिसाब से ये आगे चलते रहते हैं। ये पहले ही बता चुके हैं भाई साहब, तो इसलिए इसमें कोई भ्रम या कोई ऐसी स्थिति मेरे ख्याल से पैदा नहीं होनी चाहिए। चलो अपन थोड़ा सा बहन जी की राय भी लेंगे, क्योंकि वो आजकल वो कर्मशास्त्र बहुत गहराई से पढ़ रही है। बहन जी थोड़ा बताइए आप। इसमें क्या बताऊं मैं? नहीं, वो उनका जो प्रश्न है कि ये जो पर्याय जो है उनका निर्धारण कैसे होता है, उस जीव को सुधरने के भाव कब होते हैं, कि वो तो एक इंद्रिय बना हुआ है, निगोदिया जीव बना है, उसको भाव कब ठीक होंगे। नहीं, निगोदिया जी बनाया तो वहां भी तो बराबर जन्म मरण कर रहा है ना, जन्म मरण करना है तो। और उसमें नित्य निगोद से तो उदाहरण देते हैं कि वो जब उसका वो निकल आते हैं, 608 जीव निकलते हैं, संसार की व्यवस्था ही ऐसे बनी है, तो 608 निकलेंगे निकलेंगे। और इतर निगोद में से तो निकलते रहते हैं, फिर चले जाते हैं। ये अभी अभी हमने पढ़ा ही है इसमें कि उसमें से घूम फिर के फिर वहां चले जाते हैं। अगर वो मोक्ष चले जाते हैं तब तो फिर काम खत्म हो गया, नहीं जाएंगे तो फिर वापस उसमें निगोद में चले जाएंगे। हाँ, कोई रिटर्न टिकट जो है तैयार रखा है। तो ये ललित जी को थोड़ा शंका थी, ललित जी कुछ आपका क्लेरिफिकेशन हुआ। मेरे ख्याल से जो आपने पैकेज वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, वही फिट हो रहा है इसमें। कि हाँ, जैसे जो मेरा पैकेज बन गया, तो उस पैकेज में कहाँ कहाँ जाना है मुझको, किस किस भव में जाना है, हाँ, और कितने कितने टाइम जाना है, वो हो गया फिक्स एक्चुअली। हाँ, और उसमें अगर संक्रमण कुछ होता है कर्मों का, उस हिसाब से शायद थोड़ा बहुत उस समय चेंज होगा। पर वो तो उसी समय मतलब त्रस पर्याय है तभी हो पाएगा उस समय से। वो भी उसी बाकी पैकेज तो का ही बाकी पार्ट है। तो निगोदिया जीव एक तरह से समझने के जेल जैसा है कि आपने कर्मों के लिए जो बांधा, इतने समय के लिए आपको वहां रहना है, अगर इतर निगोद के हैं, और उसके बाद आपको आगे जो है पर्याय सब मिलेगी। बिल्कुल। देखो, मगर जैसे केवल मगर ज्ञानी बता देते हैं कि इतने पर्यायों के बाद मोक्ष मिलेगा या क्या होगा, तो इसका मतलब पहले से ही पर्याय सब निश्चित ही हैं। तो दो बातें बहुत बढ़िया आपने जो क्वेश्चन पूछा, उसका मैं दो जवाब देता हूँ। एक तो जिस समय आदिनाथ भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरी, उसमें उनका न केवल ये आया कि मारीच का जीव जो उनका पोता ही था, वो जी
इतने वर्ष 24वां तीर्थंकर बनेगा, इसका अर्थ क्या कि कितने बीच में असंख्यात वर्ष निकल जाएंगे, उसके जी बाद में जाकर के वो बनेंगे। तो उनको जी। ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई और उन्होंने उनको चैलेंज किया कि मैं आपको अभी इस चीज को, इस स्टेटमेंट को गलत साबित करके बताऊंगा। मैं 24वां नहीं, मैं अपने अलग ही बनने वाला हूँ, जल्दी ही बनने वाला हूं। हम्म। तो ये जो उन्होंने उसका दुस्साहस किया उसको बनने का, उसके फलस्वरूप उन्होंने वही सब किया जो उनके पैकेज में था और जिस पूर्वक हाँ उनको वर्ष लगने थे। हाँ, इसका मतलब सब चीज फिक्स, प्री फिक्स्ड है। अब संक्रमण भी होगा, अपकर्ष होगा, या जो कुछ भी होगा, मतलब ये भी चीज प्री डिसाइडेड है कि ऐसा आगे होने वाला है। होने वाला। ये द्वारिका नगरी का अपन उदाहरण देते हैं, उन्होंने बोला कि 12 साल बाद द्वारिका नगरी जल जाएगी, नेमिनाथ भगवान ने बताया। तो वो उसकी पूरी सीक्वेंस भी बताई। जिन जिन ने जी पूछा कि इसमें निमित्त दीपायन मुनि बनेंगे, इसमें जो मदिरा के पात्र बनेंगे वो लड़के उनके ऊपर कुछ छेड़छाड़ करेंगे और उनका ये पुतला निकलेगा। तो दीपायन मुनि सुन करके वहां से चले गए, माइग्रेट हो गए। कृष्ण जी ने और बलदेव जी ने सोचा कि इसको अपन को बचाना है द्वारका नगरी। और वो जी। सारे जो उनके भाव बने बचाने के, वो वास्तव में उसी का निमित्त बने जो घटना होनी थी। हाँ, मतलब सब चीज पहले से मालूम ही थी, सब चीज फिक्स थी। तो इसका मतलब हाँ। इस पर्याय में भी हम जो कुछ कर रहे हैं ये भी पहले से प्री फिक्स्ड ही था कि हम आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा करने वाले हैं। ऐसा मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जी। हमने त्रस्त जीवों में मनुष्य मनुष्य गति में जन्म लिया। हाँ। मनुष्य गति उच्च कुल में जन्म लिया। हाँ। आज हम क्या कहते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ। तो ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि आगे पुरुषार्थ करो तो आप मोक्ष मार्ग के प्रशस्त हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी पैकेज का ही एक पार्ट स्वरूप है। है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। बिल्कुल, तो आप सही कह रहे हो कि देखो अभी जैसे मैंने एक शब्द यूज किया कि हम सब पेरोल पे हैं, जमानत पे निकले हुए हैं, जी और हाँ। हमको टाइम दिया गया है कि आप इतने सालों में अगर ठीक हो गए तो आपका रिटर्न टिकट कैंसिल हो जाएगा, वरना आपको वहीं जाना। तो आज आप अपॉर्चुनिटी मिली है। सारी 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 संभाएं आपके सामने खड़ी हैं। आपको पुरुषार्थ करके उसको यूटिलाइज करना है, कब संभायों को मिला के और सही रास्ते पे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो कहा। ये भी एक पैकेज का ही एक आउटकम है। हाँ, क्या पैकेज का ही पार्ट है ये, बिल्कुल कम सही। है कि आज हम बैठ के रोज 1 घंटे स्वाध्याय करते हैं। ठीक है। लेकिन इसको देख करके, इस बात को सोच करके कि जब सब कुछ निश्चित है तो हमको कोई उपदेश क्यों दे रहे हो, या हमारा जो होना होगा हो जाएगा, आपको क्या मतलब है। वो तो साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ। उपदेश भी देना, उपदेश का सुनना, देना और सुनना दोनों दोनों ही फिक्स हैं कि आपको उपदेश सुनने को मिलेंगे। हाँ। और आप उपदेश सुन के कोई प्रेरित होगा, कोई नहीं होगा। समझे, ये सारी सारी गतियां, सारे सारे फॉर्मूले प्री फिक्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समझे। देखो ये बहुत जो बढ़िया। अभी अभी हमको जो सहायता मिली हुई है, या जो हमको अभी खुशी मिली हुई है, क्योंकि हमारे भावों में ये चेंज आया है कि हमको मालूम है कि हम जो भी है उसके रीजन हम ही है। तो वो तो पैकेज में मतलब वो मिल ही रहा है ना हमको, वो तो मिलना चालू हो गया। यही बात की बात तो किसने जानी, आज ही मिल रहा है। बिल्कुल यदि सही आज कह ही रहे हैं। आप आज ही दुखी नहीं हो पा रहे हो, आज ही तुमको मतलब आपको क्रोध नहीं आ रहा है, तो आज ही आपको सुख मिल, तो और क्या चाहिए, यही तो मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात की। सुख स्टार्टेड कमिंग। अगर हमने अपने स्वरूप को, वस्तु के स्वरूप को जानना प्रारंभ कर दिया, इस पूरी थ्योरी को हम भली भांति समझ गए और हम में समता के भाव उद्घटित होने लगे, तो निश्चित ही प्रारंभ हो गया उस सुख का जो मुक्ति के मार्ग में लेकर जाएगा। ये भी बिल्कुल। पैकेज का ही रूप है। तो बहुत बढ़िया डिस्कशन आप सबने किया, नीरजा जी ने भी, आपने, शरण जी ने, ललित जी ने, सबने बहुत बढ़िया जो है किया। बाबू जी ने भी बात सही बताई वो आयु बंध के बारे में। और अब इसमें खाली। अब जी एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था। हाँ बोलिए। आ, जैसे केवली भगवान के ज्ञान में है और सब कुछ मतलब हो रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है केवली भगवान के ज्ञान में सब कुछ है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। मतलब जो होना है वही पूरा पूरा का पूरा जो का त्यों वो दिखते हैं। तो हम्म। मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके ज्ञान में कुछ भी होने दो, मैं क्यों उसके ऊपर गौर करूं। मैं हाँ। अपना पुरुषार्थ करके अपना उपयोग लगाऊं,
ताकि अपना कर्मबंध कम हो जाए। तो उनके ज्ञान में सब कुछ है, लेकिन मेरे को तो मेरा उपयोग मेरे हाथ में है, मेरे को कैसे जीना है, मेरे को कैसे कर्मबंध कम करना है। तो उनके वो ज्ञान में कुछ भी होने दो, मेरे को वो नहीं देखना चाहिए, लेकिन अपना पुरुषार्थ ज्यादा बढ़ाना चाहिए, अपना चारित्र ज्यादा बढ़ाना चाहिए। ये बात वो तो मैंने सही कही है थी, कि कैसे। मैंने तो ये बात कही थी आपसे शुरू में कि केवल ज्ञानी को जो पता है हमें तो पता नहीं है। तो हम तो झलक अपना कार्य टूटी अपने है, पुरुष कहाँ अपना रखी है, पुरुषार्थ मैं अपने रख सब के आई हूँ, है। देखना। और भाई साहब, हाँ, एक जिसको सेकंड एक पता था, सेकंड। भाई साहब जिसको पता था, हाँ आदिनाथ भगवान को पता था अवध ज्ञान होता है, सभी हाँ सभी उनको तीर्थंकरों को उनको पता होता है कि हमें क्या करना है। वो भी बैठे रहते हैं, आराम से देखते रहते हैं नाच कूद। चल, नाच वो देख रहे थे नित्यानंदा का नाच, उन्हें कोई चिंता नहीं थी। तो ये बात जो बता रहे हैं आप, जिनको ज्ञान है, हम लोगों को तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। उनको तो एक ज्ञान था कि मुझे तीर्थंकर बनना है, मेरे को ऐसा होना है। हाँ, विचित्र देखो वो बात है। एक वो एक अलग मतलब डायमेंशन है, फिर भी आपने सही कहा। पुरुषार्थ कर रहे थे वो, नहीं, रुको कर्मबंध रुको, करने के लिए पुरुषार्थ करते थे वो। सुनो सुनो मौलिक जी, ये तो बात सबसे पहले मैंने आपसे कही थी कि वो केवल ज्ञानियों को जो पता है, तो उन हमको तो पता नहीं है। इसलिए हम तो अपना पुरुषार्थ करेंगे, इसलिए जो देशना आदि जो मिलती है उसकी अलग इम्पोर्टेंस है। हमें अपने जीवन में अपना सतमार्ग को समझना है और ये बात का विश्वास रखना है कि जिनेन्द्र देव की जो वाणी में जो कुछ सिद्धांत आए हैं वो अकाट्य हैं, वो वैसे ही है। तो मैंने ये बात सबसे पहले ही आपको ये बात कही थी, इसलिए क्योंकि केवल ज्ञानी सब जानते हैं, सब उनको पता है, इससे मैं अकर्मण्य होके थोड़ी बैठ जाऊंगा। ये तो उनके केवल ज्ञान की महिमा है, उनकी जो चतुराई है। लेकिन मेरा जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ तो मेरे ऊपर इंडिपेंडेंट है, मैं स्वतंत्र हूँ उसे करने में, और करना भी चाहिए। ये मैंने शुरू में ही तो ये डिस्कस किया था। ठीक है मौलिक जी। अब हाँ देखिए, ठीक है। एक काकताली न्यायवत एक शब्द रह गया था, मैं उसका अर्थ अभी बताता हूँ आपको, क्योंकि ये पूरा डिस्कशन अपना अभी एक एक लाइन पे चला। यह क्या लिखा था, इस प्रकार एकेंद्रीय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है, तथा देखो क्या लिखा, इस प्रकार एकेंद्रीय पर्यायों में, एकेंद्रीय पर्याय में निगोदिया बोलो या जो और दूसरे स्थावर जीव हैं, जल का है, पृथ्वी का है, अग्नि का है, वायु का है, और बृहस्पति का है, उन सबको मिला करके उन सब पर्यायों में जो घूमने का समय वो कितना है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन ही अनंत काल होता है। तो फिर सोचो कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल कितना होगा। ये पृथ्वी आज थोड़ी ही बनी है, ये जो पृथ्वी कह रहा हूँ, जो हमारी सृष्टि है, इसका निर्माण कब से हुआ। हमको क्या लगता है कि अभी अभी बनी होगी 2-4 हजार साल में ही, और हम उस बीच में मैंने जन्म ले लिया, जबकि ये कब से है। ये सृष्टि अनादि काल से है और हमेशा ऐसी ही रहेगी, और मैं भी उसके पार्ट के रूप में अनादि काल से ही हूँ। मैं भी कम प्राचीन नहीं हूँ, जितनी प्राचीन प्रकृति है उतना ही प्राचीन मैं हूँ, और मैं उसमें अभी तक कहाँ था। तो ये लिखा ना, असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल में एक इंद्रिय आदि में मैं रहा, अब शायद मेरा वहां से परमानेंट निकास हो जाएगा। इतना आप सोचो, हमारा पुरुषार्थ कम है क्या। असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल को क्रॉस करके मैंने त्रस पर्याय में जन्म लिया। न केवल त्रस पर्याय में, उनको लांघता हुआ 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री होता हुआ आज मैं संगी पंचेंद्री दीप बन करके खड़ा हूं। इसमें अनंत पुरुषार्थ मैंने किया, लेकिन मेरी जरा सी चूक से मैं वापस उसको रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, तथा जघन्य तो सर्वत्र एक अंतर मुहूर्त काल है। ये है उत्कृष्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम कितना पीरियड तक। और जघन्य का अर्थ क्या है, अपने सिद्धांत में जघन्य का अर्थ होता है मिनिमम, जबकि बाहर की दुनिया में वो जघन्य अपराध बोलते हैं, उसको उत्कृष्ट को बोलते हैं। तो यहाँ जघन्य का अर्थ शास्त्रों में आपको जो भी मिलेगा मिनिमम पीरियड। तो बोले मैक्सिमम तो ये जीव इतने असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र काल तक रह सकता है, और मिनिमम एक अंतर्मुहूर्त तक भी रह सकता है।
एक अंतर्मूर्त काल तक जो है ये एक इंद्रिय पर्याय को धारण करके और वापस से फिर दूसरी पर्यायों में जा सकता है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय में जा सकता है। जैसे अपन ने बोला ना, रिवर्स भी अपन ने देखा कि देव से, देव पर्याय से, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय था, एक इंद्रिय बन गया। तो उसी तरह से ये रिवर्सल भी होता है कि एक जगन्य पर्याय तक एक इंद्रिय रहा, उसके बाद में मतलब मिनिमम वो सजा काट करके फिर से त्रसजीव बन सकता है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार अधिकांश तो एक इंद्रिय पर्यायों का ही धारण करना है। जो उन्होंने एक इंद्रिय से त्रस में बनने की बात कही है, वो कहते हैं वो तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कितना है, इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रीय पर्यायों का ही धारण करना है, अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना। तो क्या बोल रहे हैं कि एक इंद्रिय में तो हम बने ही रहे, दूसरी पर्यायों में अगर बढ़ने का साहस किया तो वो कितना उत्कृष्ट साहस होगा, कितना अनुपम होगा। इसका उदाहरण है कि एक पानी के जहाज के ऊपर एक कौवा बैठा था और एक व्यक्ति वहां किनारे पे खड़ा था, या वो जहाज पे ही सवार था। उसने उस किनारे पे, उस जहाज की छोर पे बैठे हुए कौवे को देखा। उसके पास एक अनमोल रत्न था। उसने उस रत्न को फेंक करके उस कौवे को ऊपर मारा, जिससे कौवा उड़ जाए। और वो कौवा उड़ा या ना उड़ा वो तो अलग बात है, लेकिन उसका वो रत्न था वो समुद्र में गिर गया। तो जिस तरह उस रत्न का दोबारा मिलना लगभग असंभव है, उसी प्रकार त्रिस पर्याय को प्राप्त करने के बाद उससे वंचित होकर पुनः वो त्रिस पर्याय मिलना इतना ही कठिन है। इस रत्न को, इस त्रिस पर्याय रूपी रत्न को ऐसे कौए भगाने में, अर्थात संसारी भोगादि में, मिथ्या आचरण में मत गवा देना, क्योंकि वहां से बाहर निकलना लगभग असंभव है। लगभग इसलिए कहा कि संभव भी होता तो है, लेकिन बड़ा मुश्किल। इस तरह वो काक ताली या न्यायवत जानना। ठीक है आकमीज सर। आकमीज कौआ। काक माने कौआ, है ना। कौए को भगाने के लिए रत्न को फेंकना और उस रत्न का फिर अप्राप्य हो जाना। ये इसलिए बैकग्राउंड आप कहाँ से निकाली सर? ये मैंने पढ़ा, कहीं पढ़ा था। ठीक है सर। तो ये इस तरह की जो एक्चुअली सब 608 आपने बताया था निगुद, ये, और निगुद तो असंख्य है, तो परसेंटेज देखें तो कुछ भी नहीं, मतलब एक्चुअली इट इज नथिंग एक्चुअली। तो हैं, इसीलिए निगुण। मतलब जो निगुद में से तर निगुद की हाँ श्रेणी आ हाँ रहे हैं, हाँ, 608 आ रहे हैं केवल। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और निगुद जीव असंख्य है। हाँ, बिल्कुल असंख्य तो क्या। अगर अगर इनको परसेंटेज निकालें, कितना परसेंटेज इधर निगुद आए, हाँ हाँ, तो जीरो ही है वो तो एक तरह से। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट जीरो। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, सागरों के कितनी उनकी संख्या है। अभी कितने जीव, अभी कितने, हम थोड़े बहुत बाहर आए हैं समझो, कितने जीव हैं जो अभी निवोद से निकले ही नहीं, है ना। और देखो जब उनका समय आ जाता है, जैसे कि उनके भरत के पुत्र थे, नथो पुत्र थे, वो निगोद से निकल करके, निगोद से निकल करके आए और उन्होंने एक ही शब्द बोला कि मुझे, हमें लोग पहले से डिक्लेयर कर दिया था कि ये बोलेंगे नहीं कुछ, तो खाली एक ही शब्द बोला उन्होंने कि हमें दीक्षा लेना है। जो उनकी कथा सुनते चलती है, मैं आपको कल बताऊंगा उसके बारे में विस्तार से। और वो दीक्षा लेकर के चले गए, मतलब उस निगुत पर्याय से निकल करके न केवल त्रस पर्याय में आए, बल्कि मनुष्य पर्याय धारण करके, वो सीक्वेंस क्या थी, वो कितने पर्याय में हुआ वो मुझे अभी ठीक से ध्यान नहीं है, पढ़ के आपको बताऊंगा। और वो मुक्त हो गए, ये तो सब जानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने पास आए हुए रत्न की कद्र की। लेकिन हम और आप कितनी कद्र कर पा रहे हैं, ये ध्यान रखना। बीच बीच में हमारे ऐसे प्रसंग बन जाते हैं, स्वाध्यायी होते हुए भी हम कुछ लौकिक कामनाओं के वशीभूत होकर, लौकिक उपलब्धियों को देख करके, कहीं हमारा मान सम्मान हो रहा है तो अपने सब कार्य छोड़ के वहां पहुंच जाते हैं। इन सब का ध्यान रखना, क्योंकि इस बीच में ही पर्याय समाप्त हो गई तो कौन संभालेगा। इसलिए बार बार कहते हैं ध्यान राय जी, एक घड़ी मत विसरो करो। इन सब मैं अभी आता हूँ, थोड़ा सा जरा वहां मान सम्मान मिल रहा है,
वो प्राप्त करके आता हूँ, फिर बैठूंगा स्वाध्याय में। उस क्षण का किसी को भरोसा है क्या? और वहां से जो लेके आओगे शरीर आदि का सम्मान, उससे तो मोह और बढ़ेगा ना। क्या प्राप्त होगा? बड़ी मुश्किल से हमने मोह के बंधन ढीले किए और फिर संसारी उपलब्धियों में उलझ गए, तो प्राप्त क्या किया? वो काकतालीय न्यायवत कौवा भगाने के काम में आया। ठीक है सर, चलिए तो समय हो गया। अभी वो अपन ने मेन बात आज की चालू करनी थी, वो ही नहीं है। कल मैं आपको बताऊंगा कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था, है ना। इसमें जो उन्होंने, पंडित टोडरमल जी ने इस चैप्टर, ये जो मैं पढ़ने वाला हूँ, उसमें विस्तार से ये बताया है कि ये जो आठों कर्म है, उनके बंद होने पर जीव की अवस्थाएं कैसी कैसी हो जाती हैं। मोहिनी कर्म में कैसी दशा होती है, नाम कर्म की उसमें कैसी दशा होती है, बहुत बढ़िया। तो ये अपन आठों कर्म में हमारी क्या दशाएं हो जाती हैं, इसको हम पढ़ करके ये निश्चित निश्चित करेंगे कि मेरी ये सारी जो दशाएं हो रही हैं, उनमें कोई एक कर्म प्रमुखता से काम कर रहा है या सारे ही कर्म भरपूर सहयोग दे रहे हैं। चलिए, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो कर्म।